और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जो कि सामना के ताल्लुक से आ रही है, जिसमें इदारिये में कंगना रनावत को निशाना बनाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, संजय राउत और शिवसेना का इदारिया सामना है और सामना में कंगना पर निशाना साधा गया है। हाथरस के वाकये को लेकर कंगना को निशाना बनाया गया है। मुंबई का पाकिस्तान से मुआवजा करने वाली अदाकारा किस बिल में छुपी है? सामना में कड़े लफ्जों का इस्तेमाल करते हुए कंगना रनावत को निशाना बनाया गया है। क्या वो हाथरस के मुजरिमों की सगी है? इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल शिवसेना के माउथपीस सामना में किया गया है। सामना इदारिये में अदाकारा कंगना रनावत को निशाना बनाया गया है। हाथरस के वाकये को लेकर कंगना को निशाना बनाया गया है। मुंबई का पाकिस्तान से मुआवजा करने वाली अदाकारा आखिर किस बिल में छुपी हुई है? इन तमाम बातों का, इन तमाम अल्फाज का जिक्र किया गया है। सामना में क्या वो हाथरस के मुजरिमों की सगी है? ये भी सामना में कहा गया है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अमित इस खबर पर जुड़ रहे हैं। अमित, सामना शिवसेना और कंगना के दरमियान जो तकरार है वो किसी से छुपी नहीं है। कुछ दिनों के अंतराल के बाद आज फिर से ताजा हमला सामना के जरिए कंगना रनावत पर। देखिए, निश्चित तौर पर शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में शिवसेना ने फिल्म कलाकार सुशांत की मौत मामले में एम्स की रिपोर्ट को आधार बताते हुए कंगना पर निशाना साधा। शिवसेना ने कहा कि सुशांत की मौत को जिन्होंने भुनाया, मुंबई को पाकिस्तान और बाबर की उपमा दी, वो अभिनेत्री अब किस बिल में छिपी है? हाथरस में एक युवती से बलात्कार करके मार डाला गया। वहां की पुलिस ने उस युवती के शरीर का अपमान करके अंधेरी रात में ही लाश को जला डाला। इस पर उस अभिनेत्री ने आंखों में ग्लिसरीन डालकर भी 2 आंसू नहीं बहाए जिन्होंने उस लड़की से बलात्कार किया। क्या उस अभिनेत्री के भाई बंधु है क्या? इस तरह का निशाना भी साधा गया। साथ ही ये भी कहा गया जिस पुलिस ने उस लड़की को जलाया वो पुलिसकर्मी उस अभिनेत्री के घरेलू नौकर है क्या, जिन्होंने गत 100 दिनों में महाराष्ट्र मुंबई पुलिस की बदनामी की। ऐसी गुप्तेश्वरी अभिनेत्रियां और गुप्तेश्वर अब कौन सा प्रायश्चित करेंगे? और जो महाराष्ट्र और मराठी मानुस के रास्ते में आया उसका बर्बाद होना तय है। बेईमानों और हरामखोरों को अब यह बात समझ लेनी चाहिए। यानी कड़ी प्रतिक्रिया जो है कंगना के खिलाफ है, क्योंकि सुशांत सिंह मामले को लेकर ही जो है कंगना ने बोलना शुरू किया था। कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज पर उन्होंने निशाना साधा, महाराष्ट्र सरकार ने निशाना साधा, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राउत ने निशाना साधा। इसी को लेकर जो है दोनों के बीच में तल्खियां जो है बढ़ी थी और आज फिर जो है जिस तरह से एम्स की रिपोर्ट सामने आई है उसको देखते हुए शिवसेना ने कंगना को आड़े हाथों सामना में लिया है। बेहद शुक्रिया अमित, आगे भी आपसे राब्ता कायम करते रहेंगे मुख्तलिफ खबरों को लेकर। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे।